स्टूडेंट वेलकम इन बॉयज केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम आप लोगों को बायोमोलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। इसमें हम बायोमोलिक्यूल के बारे में हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले मैं यही बात बता दूं कि ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो हमारा क्या होगा, C6H12O6 होगा। ठीक, और अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो ये हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, CHOH का होल 4 और हमारा ये होगा CH2OH। ठीक, जिसका अगर मैं, ठीक है, अगर इसके एग्जैक्ट अगर स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो ये हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। CHO होता है, CHO जो भी मैंने बनाया है, CHOH HOH HOH इस तरीके से। ठीक, अच्छा इस बात को ध्यान रखना कि जब स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बनाने लगो तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर OH हमारा कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। ये हमें फिशर साहब ने बताया था। ठीक है, अभी मैं आगे बात करता हूँ फिलहाल। अच्छा ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या ऐसा होता है, इस चीज का हम एविडेंस देखते हैं। एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं एविडेंसेस के बारे में कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारा ऐसे इस तरीके से है। ठीक, आइए हम सबसे पहले एविडेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एविडेंसेस के बारे में बात करेंगे। एविडेंस, ठीक है, एविडेंसेस के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला एविडेंस हम ये लेंगे कि हमारा जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज की अगर बात किया जाए तो ग्लूकोज में क्या होगा, 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम attached 6 carbon atom attached in straight chain, ऐसे भी बोल सकते हो। 6 कार्बन एटम जो है वो हमारी क्या है, 6 कार्बन एटम जो है वो हमारी अटैच है स्ट्रेट चेन में। कहने अटैच का मतलब किस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 जो ये 6 कार्बन है वो आपस में किस तरीके से लिंक अप है, इस चीज के एविडेंस के बारे में हम बात करेंगे। इस चीज के एविडेंस को मैं ऐसे देखूंगा, अगर मैं CHO है CHOH का होल 4, हाँ थोड़ा सा मैं शॉर्ट आउट करके यही फार्मूला लिखूंगा, CH2OH ये हमारा कौन है बेटा, ग्लूकोज। ये हमारा कौन है, ग्लूकोज। अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन अगर मैं किससे करवा दूं, हाइड्रोजन आयोडाइड से करवा दिया जाए और हीटअप कर दिया जाए, तब हमारा ये क्या बनेगा, CH3CH2 और CH3। दिस इज क्या है बेटा, नॉर्मल हेक्सेन। ये है हमारा नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन से ये प्रूफ हो गया कि इस ग्लूकोज में जितने भी कार्बन है वो कार्बन एक दूसरे से ऐसे स्ट्रेट चेन में लिंक अप है। ठीक, इस तरीके से आपको दिखाया गया। इसका एविडेंस हमें कैसे मिला, जब हमने ग्लूकोज से की रिएक्शन किससे करवाई, हाइड्रोजन आयोडाइड से करवाया और क्या बना बेटा, नॉर्मल हेक्सेन। ठीक, अब हम दूसरे एविडेंस की बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये एक एविडेंस हमारा हो गया। दूसरे एविडेंस की बात करते हैं। ये मैं प्रूफ कर दिया कि वाकई ग्लूकोज का जो 6 कार्बन है वो आपस में एक दूसरे से स्ट्रेट चेन में इस तरीके से लिंक अप है। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की बात करेंगे। प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल, कार्बोनिल का मतलब दिस ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज। ठीक, ये हमारा ये कार्बोनिल ग्रुप हमारे ग्लूकोज में किस तरीके से हमारा है। ठीक है, इस चीज को हम आपको एविडेंस देंगे। आइए हम इसका एविडेंस हम लेते हैं। जब हम बेटा ग्लूकोज की रिएक्शन, मैं यहीं से थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, CHOH का होल 4 और ये हमारा CH2OH, ये हमारा कौन है बेटा, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन NH2OH से करवा दिया, किससे करवा दिया, NH2OH, दिस इज क्या है, हाइड्रा, ये हमारा क्या होगा, NH2OH। अगर मैं NH2OH की अगर बात किया जाए तो हाइड्रोक्सिल एमीन की बात किया जाए, हाइड्रोक्सिल एमीन, अगर मैंने हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करवा दिया तब यहां पर क्या होगा, H2 और O, ये H2O डिहाइड्रेशन होगा बेटा, क्या होगा, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन होने के बाद हमारा यहाँ पर NOH बोले तो ऑक्साइड,
ठीक है, इस तरीके से ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ग्लूकोज ऑक्साइड की बात कर सकते हैं, ये हमारा ऑक्साइड बना। अगर ये ऑक्साइड हमारा ये बना तो ये हमारा ये कन्फर्म हो गया कि हमारे ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, ये कैसे कन्फर्म हुआ, जब मैंने किससे रिएक्शन करवाई, हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करवाई। ठीक, अच्छा इस चीज को मैं और भी देख सकता हूं, जब हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से करवा दूं, किससे करवा दूं, हाइड्रोजन साइनाइड से, तो हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करने के बाद भी ये हमारा क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा। किस चीज का फॉर्मेशन होगा बेटा, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बोल सकते हो, मैं साथ में थोड़ा लिख रहा हूं बेटा। ठीक है, ये ग्रुप हमारा ये क्या होता है, साइनोहाइड्रिन बोले तो ये हमारा OH और ये CN, ये हमारा साइनोहाइड्रिन बन गया। अगर ये साइनोहाइड्रिन HCl से रिएक्शन करवाने के बाद एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, और जब मैं NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाऊंगा तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, H2O डिहाइड्रेशन होगा और हमारा क्या बनेगा, ऑक्साइड। इस चीज से मेरा प्रूफ हो गया कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है बेटा, कार्बोनिल ग्रुप होता है। ठीक, इस तरीके से मैंने दो एविडेंस बेटा आपको दिया है। पहला एविडेंस ये कि नॉर्मल हेक्सेन बना, नॉर्मल हेक्सेन से हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करने के बाद रिकप किया तो ये नॉर्मल हेक्सेन बना। इससे ये कंफर्म हो गया कि हमारा जितने भी 6 कार्बन है वो स्टेट चेन में क्या है बेटा, लिंकअप है। और दूसरा एविडेंस हमारा इस तरीके से हुआ कि जब मैं ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाएंगे तब हमारा क्या होगा, ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इससे ये प्रूफ हो गया कि हमारे पास कौन सा ग्रुप है, CO ग्रुप, बोले तो कार्बोनिल ग्रुप है। दो एविडेंस HCl से करके करवाया जाए तब भी हमारा साइनोहाइड्रिन बना। इससे भी ये प्रूफ हो गया कि हमारे ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप है बेटा, CO ग्रुप। ठीक, आइए हम अगले एविडेंस के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा ऐसे ही बना हुआ छोड़ देंगे। आइए हम तीसरे एविडेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा। तीसरे एविडेंस की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंस ऑफ, अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड बोले तो CHO ग्रुप की बात करने जा रहे हैं। ये हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है, कहने का मकसद मेरा ये है, जो ये कार्बोनिल ग्रुप है वो कार्बोनिल ग्रुप हमारा वो एल्डिहाइड वाला CHO वाला ग्रुप है, यह हमारा कीटो वाला ग्रुप है बेटा। इसको कंफर्म करने के लिए हम कैसे क्या करेंगे, इसको हम आपको दिखाते हैं। जब मैं ग्लूकोज की रिएक्शन CHO CHOH का होल 4 और CH2OH, ठीक है, अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन किससे करवा दूं बेटा, ब्रोमीन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर से करवा दिया है। ये Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर जो होता है वो क्या होता है बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सिर्फ क्या करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, CHOH का होल। ठीक, ये हमारा ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज है ये। और ये हमारा अगर बात किया जाए, दिस इज द क्या, ग्लूकोनिक एसिड। इसका क्या नाम बेटा, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। अगर ये ग्लूकोनिक एसिड बन गया तो इससे ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो ये ग्रुप है, जो CO ग्रुप बोले तो कार्बोनिल ग्रुप है, वो कौन सा ग्रुप है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप। क्यों, क्योंकि ब्रोमीन की वजह से ऑफ वाटर जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो केवल हमारे एल्डिहाइड ग्रुप को ही कन्वर्ट कर पाएगा, किसमें, एसिड में। हमारे प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल को भी एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक, आइए हम अगले एविडेंस के बारे में बात करेंगे। हमारे 3 एविडेंस हो चुके हैं बेटा, अब हम चौथे एविडेंस के बारे में बात करेंगे। जो टोटल हमारे पास 5 एविडेंस हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम 5वें एविडेंस, चौथे एविडेंस के बारे में बात करेंगे। अगर मैं चौथे एविडेंस के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो हमारा जो चौथा एविडेंस होगा बेटा, इस तरीके से अगर हम बात करें तो जो हमारा ये OH ग्रुप है, ग्लूकोज में आप देखोगे 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 OH ग्रुप जो है वो डिफरेंट कार्बन एटम से क्या है, अटैच है। इस चीज को हम करेंगे तो ऐसे लिखेंगे हम, प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप should be
should be attached at different carbon atom, कार्बन एटम। ठीक है, ये 5 डिफरेंट कार्बन एटम से क्या होते हैं, जो हमारे 1 2 3 4 5 OH ग्रुप, ये हमारे डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच होते हैं। इस चीज को हम कैसे प्रूव करेंगे, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, CHO है, CHOH का होल 4 की बात किया जाए, और हमारा क्या होगा CH2OH की बात किया जाए। अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं, CH3CO का होल ट्वाइस O, दिस इज क्या है बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाऊं तो ये हमारा CHO और ये हमारा CHO, C डबल बॉन्ड O CH3, और ये हमारा CH2O, C डबल बॉन्ड O CH3। इसको मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, छोटा सा बोर्ड है। ठीक है, इस तरीके से हम बात करें CHO CH3 का होल 4, CH2O CH3, इसका नाम होगा बेटा ग्लूकोज, इसका नाम क्या होगा, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, इसका नाम होगा ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। और ये जो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट है, ये हमारा कैसा कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है बेटा, स्टेबल कंपाउंड है। स्टेबल कंपाउंड होने की वजह से इससे ये प्रूफ हो गया कि ग्लूकोज पेंटा एसिटेट स्टेबल है। इट इज कंफर्म दैट 5 OH ग्रुप आर अटैच्ड विद डिफरेंट कार्बन एटम। ठीक, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, ये हमारे 4 एविडेंस हो गए। अब हम 5वें एविडेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 5वें एविडेंस की अगर मैं बात करूं, ये अब इस चीज को मैं बगल में आप फिगर में देख सकते हैं, OH 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 OH, 5 के 5 OH हमारे क्या है बेटा, डिफरेंट कार्बन एटम से क्या है अटैच। ठीक, अब हम बात करेंगे हमारी ग्लूकोज में बेटा, देखिए 1 2 3 4 OH जो हमारे 4 अल्कोहलिक ग्रुप है, वो हमारे सेकेंडरी अल्कोहल है। और जो हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा OH है। ठीक है, इस OH की बात किया जाए, CH2OH, दिस इज द क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, और 1 2 3 4 हमारे सेकेंडरी अल्कोहल। तो हम इस चीज को कैसे प्रूव करें कि हमारे ग्लूकोज में एक हमारा प्राइमरी अल्कोहल, तो इसको हम इससे प्रूव करेंगे प्रेजेंस ऑफ, हम थोड़ा सा हेडिंग लिखेंगे, 5वां एविडेंस, प्रेजेंस ऑफ 1 प्राइमरी अल्कोहल, प्रेजेंस ऑफ 1 प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, ग्रुप इन ग्लूकोज। ठीक है, एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप किसमें होता है, ग्लूकोज में होता है। इस चीज को हम कैसे प्रूव करेंगे बेटा, थोड़ा सा आप लोग देखिए इस चीज को। अगर मैं क्या करूं, ग्लूकोज की रिएक्शन, ठीक है, अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन किससे करवा दूं, HNO3 से करवा दूं बेटा। अभी मैंने ब्रोमीन वाटर से करवाया था, तो सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप हमारा एसिड में कन्वर्ट हुआ था। लेकिन अगर मैं CHO, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है, CHOH का होल 4, और ये हमारा क्या होगा, CH2OH, ये क्या है बेटा, ग्लूकोज। अगर मैं ग्लूकोज की रिएक्शन HNO3 से करवा दूं, किससे करवा दूं बेटा, HNO3 से करवा दूं, जो कि हमारा ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, ये हमारे एल्डिहाइड वाले को तो एसिड में कन्वर्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि हल्के वाले ने जब एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर दिया, तब स्ट्रॉन्ग वाला तो एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करना है। लेकिन उसके साथ साथ HNO3 इस प्राइमरी अल्कोहल को भी हमारे एसिड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बेटा कि ये सेकेंडरी अल्कोहल को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, और ये हमारा बेटा क्या बनेगा, CHOH का होल 4 बनेगा, और COOH बनेगा। ये क्या है बेटा, सैक्रिक एसिड, इसका नाम क्या होगा, सैक्रिक एसिड, इसका नाम क्या होगा, सैक्रिक एसिड। अब इससे ये प्रूफ हो गया कि वाकई हमारे ग्लूकोज के अंदर सिर्फ एक प्राइमरी अल्कोहल है, बस
जो कि मैं यहाँ पर फिगर बगल में दिखाया हूँ, ठीक है। CH2OH हमारा एक क्या हुआ, एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। अच्छा, इस चीज को हम और भी देख सकते हैं बेटा, अभी याद हो अगर आपको तो, मैं ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करने के बाद हमारा ये बना था इससे पहले वाली रिएक्शन में CHOH और ये हमारा CH2OH, इसका नाम था बेटा क्या, ग्लूकोनिक एसिड। इसका नाम क्या था, ग्लूकोनिक एसिड नाम था बेटा। अगर ये ग्लूकोनिक एसिड है तो अगर मैं इससे भी HNO3 से रिएक्शन करवा दूं, जो कि मैंने इधर से एरो पर ध्यान देना, ये फिगर तो हमारा ये ग्लूकोज का अलग है, इस चीज पर को मत देखना, ये हमारा ग्लूकोनिक एसिड है। अगर मैं ग्लूकोनिक एसिड का भी मैं ऑक्सीडेशन करवा दूं तब केवल प्राइमरी अल्कोहलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, हमारे सेकेंडरी अल्कोहल का कोई भी इस तरीके से जैसे था एज वैसे ही। इससे ये प्रूफ हो गया कि हमारे ग्लूकोज की बात किया जाए, ग्लूकोज में कौन सा है, एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। अच्छा, अब आप बोल सकते हैं फिलहाल ग्लूकोनिक एसिड में भी एक ही प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक। इस तरीके से हम बात कर चुके हैं, पूरी तरीके से हम ग्लूकोज के पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर चुके हैं कि हमारा किस तरीके से, थोड़ा सा मैं समराइज करूंगा, जल्दी से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। हमारा 6 कार्बन एटम हमारी स्टेट चेन में इस तरीके से लिंक अप होती है। किससे पता चला, जब मैंने हाइड्रोजन रिएक्शन करवाया था, उसके बाद मैंने क्या बताया, जब एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसको मैं ब्रोमीन प्रेजेंस ऑफ वाटर से करवाई थी, तो वो जो कि माइडा क्राइजिक एजेंट था, ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन का हुआ था। 5 OH ग्रुप हमारे डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पर अटैच होते हैं, ये हमारा अभी रिएक्शन लिखी हुई है, ग्लूकोज पेंटास्टेट स्टेबल है, इसी से कंफर्म है कि जितने भी 5 OH ग्रुप है वो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन पर अटैच है। और एक बात और मैंने नहीं बताया कि हमारे ग्लूकोज में एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है, इसको हमने कैसे कंफर्म किया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। इस तरीके से हम बात कर लिए सारी चीजें, सारे एविडेंस के बारे में बात कर लिया। अब हम थोड़ा सा और आगे की बात करेंगे। एक थोड़ा सा बात है, अभी मैंने एक फिशर साहब का नाम मैंने लिया था, ठीक है। उस फिशर की बात से हम थोड़ा सा ध्यान दें, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो मैंने बना दिया था, ठीक है, उस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। इसको किसने एग्जैक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट किसने दिया था, फिशर साहब ने दिया था, ठीक है। एग्जैक्ट स्पेशल अरेंजमेंट की अगर बात किया जाए स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की, किसने बताया था, फिशर साहब ने बताया था। बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी को देख करके बताया था इन्होंने, इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। इस बात को जब भी आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन को बनाएंगे और सारे OH ग्रुप किधर रखेंगे, राइट साइड में रखेंगे। लेकिन इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ये थर्ड वाली पोजीशन है, थर्ड वाली पोजीशन की बात किया जाए तो OH हमारा कहां पर होगा, लेफ्ट हैंड साइड में। अच्छा, जैसे मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है, वैसे हम ग्लूकोनिक एसिड का भी बना सकते हैं बेटा। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ग्लूकोनिक एसिड में हमारा क्या होगा, CHOH अगर बात किया जाए, और ये हमारा क्या होगा, OH HC। थर्ड वाली पोजीशन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, OH, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ये हमारा कौन है, ग्लूकोनिक एसिड। एनसीईआरटी में सब बना हुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस वाली पोजीशन पर भी आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, जो हमारी तीसरी वाली पोजीशन है वहां पर भी OH हमारा कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में, लाइक ए ग्लूकोज, ठीक। और दूसरा वाला एक स्ट्रक्चर और भी है, COH, थोड़ा सा मैं इसको ओपन करके दिखा रहा हूं, H और OH 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये हमारा कौन है बेटा, सैकरिक एसिड।
अगर मैं सैकरिक एसिड वाले स्ट्रक्चर की बात करूं तो सैकरिक एसिड हो या हमारा ग्लूकोनिक एसिड है, आया तो ग्लूकोज से ही है, जो कि मैंने भी पीछे दिखाया। यहां पर भी ध्यान दीजिएगा, तीसरे 1 2 3 4 5 6 तीसरे कार्बन पर OH हमारा कहां होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। जब भी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे इस बात का क्या ख्याल रखेंगे, ठीक। इस तरीके से हमारी बातें सारी हो गई, ठीक है। ग्लूकोज, सैकरिक एसिड, सॉरी ग्लूकोनिक एसिड है ये, और ये हमारा कौन है, सैकरिक एसिड, ये हमारा ग्लूकोज, ठीक। इस तरीके से सारी बेटा हमने बात कर लिया पूरे ग्लूकोज के बारे में। अब हम थोड़ा सा और आगे बात करेंगे, कॉन्फिगरेशन के बारे में बात करेंगे। कॉन्फिगरेशन भी इस तरीके से साथ में पढ़ लेते हैं, इस तरीके से कॉन्फिगरेशन। आइए हमारी जब हेडिंग पड़ेगी बेटा क्या, कॉन्फिगरेशन। ठीक है। कॉन्फिगरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो कॉन्फिगरेशन क्या होता है, कॉन्फिगरेशन की अगर बात किया जाए तो जो कॉन्फिगरेशन होता है कैपिटल डी कैपिटल एल, ठीक है। कैपिटल डी कैपिटल एल जो होता है वो इंडिकेट करता है रिलेटिव कॉन्फिगरेशन ऑफ पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। एक वर्ड में लिखूंगा, कैपिटल डी कैपिटल एल। कैपिटल डी कैपिटल एल किसके बारे में बताता है, कॉन्फिगरेशन के बारे में बताता है। और अभी मैं छोटा सा बात करूंगा स्मॉल डी और स्मॉल एल के बारे में बताऊंगा, वो हमारा रोटेशन के बारे में बात किया जाता है। तो कैपिटल डी और कैपिटल एल इंडिकेट कैपिटल डी कैपिटल एल इंडिकेट रिलेटिव कॉन्फिगरेशन ऑफ particular configuration of particular stereoisomer of ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्टीरियोआइसोमर से हम इसको क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं रिलेटिव कॉन्फिगरेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल डी कैपिटल एल इंडिकेट रिलेटिव कॉन्फिगरेशन ऑफ ए क्या पार्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर ऑफ क्या बोलोगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। और कैपिटल डी कैपिटल एल एक पॉइंट और लिखूंगा, कैपिटल डी कैपिटल एल ठीक है। अगर मैं कैपिटल डी और कैपिटल एल के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी से बेटा कोई रिलेशन नहीं होता। इस बात को थोड़ा सा समझना जरूरी है, वरना छोटे बच्चे क्या कहते हैं, स्मॉल डी वाले को कैपिटल डी वाले को बोल देते हैं, स्मॉल एल वाले को कैपिटल एल वाले को बोल देते हैं। ये पूरी तरीके से सरासर गलत है, ठीक है। इस बात को आज मैं प्रूव करूंगा, ठीक है। कैपिटल डी कैपिटल एल इसी वजह से मैं लिख रहा हूं हैव नो रिलेशन। कैपिटल डी कैपिटल एल हैव नो रिलेशन विद ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात किया जाए तो अभी इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी के से कोई भी रिलेशन नहीं होता, नो रिलेशन। मैंने लिखा कैपिटल डी कैपिटल एल हैव नो रिलेशन विद ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, ठीक है। उस कंपाउंड के ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में कोई भी क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन कैपिटल डी कैपिटल एल नहीं देता। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बात मैं पूरी तरीके से लिख दूं कि कैपिटल डी कैपिटल एल केवल किसके बारे में बताएगा, कॉन्फिगरेशन के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा बेटा, कॉन्फिगरेशन के बारे में बताएगा। ये हमारे ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन कैपिटल डी कैपिटल एल नहीं देगा, ठीक है। इस बात का थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखेंगे, ठीक है। और जो हमारा स्मॉल डी होता है जिसे हम पॉजिटिव से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, ये हमारा होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो हमारा स्मॉल एल जिसे हम नेगेटिव से दिखाते हैं, दिस इज द क्या है बेटा, लीवो रोटेटरी, ठीक है, लीवो रोटेटरी।
डेस्टो रोटेटरी जो होता है वो हमारा क्या होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन की बात करते हैं। लिबो रोटरी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं इस तरीके से। कैपिटल डी कैपिटल एल जो होता है केवल हमारा किसके बारे में बताएगा मेरा बेटा, रोटेशन के बारे में बताएगा, ठीक है। स्मॉल डी स्मॉल एल, सॉरी स्मॉल डी स्मॉल एल की बात किया जाए तो ये दोनों की बात की जाए जो कि डेस्टो रोटेटरी लिबो रोटेटरी, ये हमारे किसके बारे में बताएंगे, रोटेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है। और जो हमारा कैपिटल डी कैपिटल एल होगा वो केवल क्या बताएगा, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएगा। लेकिन इस चीज को कॉन्फ़िगरेशन को देखने के लिए हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन पार्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्टीरियो आइसोमर से हम रिलेशन देखते हैं। उस चीज को मुझे थोड़ा सा फिगर दे करके मुझे समझाना पड़ेगा। इस चीज को मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा, लेकिन फिर से जाते जाते इस बात को बताना चाहूंगा। कैपिटल डी कैपिटल एल किसको बताता है, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। स्मॉल डी स्मॉल एल केवल किसके बारे में बताता है, रोटेशन के बारे में बताता है। हम ये वर्ड बोल सकते हैं कि कैपिटल डी का स्मॉल डी और कैपिटल एल का स्मॉल एल से कोई भी रिलेशन नहीं, ठीक। इस तरीके से हम बात करेंगे। आइए हम इसको समझ लेते हैं, हमने क्या बताया, ये सारी चीजें अभी आपको क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आइए हम कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमने लिखा था पार्टिकुलर आइसोमर स्टीरियो आइसोमर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। पहले बेटा हमें ग्लिसरॉल्डिहाइड के बारे में समझना होगा। ग्लिसरॉल्डिहाइड हमारा जो है वो CHO है, ठीक है। और ये इस तरीके से अगर मैं दिखाऊं तो CHO ये हमारा CH2OH और ये मेरा OH, ये हमारा H, ठीक है। अगर मैं इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हमारा कौन सा है, D। वो डी कौन सा, स्मॉल डी, ठीक है। स्मॉल डी कहने का मतलब मेरा ये है कि ये हमारा कौन कैसा होता होगा, डेस्टो रोटेटरी हुआ करता होगा, ठीक है। डी अगर मैं इसको स्मॉल डी से या पॉजिटिव से भी दिखा सकते हैं, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड तो डी स्मॉल डी या पॉजिटिव करके ऐसे लिख सकते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक। इसको पहचानने के लिए हम इसको याद करना पड़ेगा मुझे OH, ठीक। इस तरीके से है। और अगर मैं यहीं पर अगर मैं बात करूं तो ये हमारा CHO है, ये हमारा CH2OH और ये एक OH इधर लगा सकते हैं हम, ये H। ये हमारा स्मॉल L होगा निगेटिव, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड। इस बात का ख्याल रहे बेटा कि अगर इस तरीके से अगर बात करें OH हमारा इस तरीके से राइट साइड में, ये OH अगर हमारा कहां है, राइट साइड में, ठीक। इस तरीके से अगर हम बात करें, ठीक है, अगर राइट साइड में OH इस तरीके से है, ये हमारा अगर बात किया जाए स्मॉल डी वाला पर है, ये है। और अगर मैं इसको बात करूं OH, ये OH हमारा कहां पर है बेटा, लेफ्ट हैंड बोल सकते हो, ठीक। ये हमारा स्मॉल एल है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यही समझने वाला है, थोड़ा सा गौर करिएगा आप लोग, ठीक है। यहां पर आप देखोगे जब ये हमारा स्मॉल डी, अब मैं क्या करूंगा, किसी दूसरे कंपाउंड को इससे, इन दोनों से कंपेयर करूंगा और कंपेयर करने के बाद, ठीक है, ये देखूंगा अगर हमारे स्मॉल डी वाले के जैसा अगर है तब हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसा होगा बेटा, कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन। कैसा होगा, कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अगर हमारे ये OH हमारा राइट साइड में होगा तो हमारा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये OH हमारा इस तरीके से जैसा कि मैंने बना रखा है, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये हमारा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन। अभी भी मैं ये बात बोल रहा हूं कि स्मॉल डी का कैपिटल डी से कोई रिलेशन नहीं है, स्मॉल एल का कैपिटल एल से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। स्मॉल एल ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताएगा, स्मॉल डी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताएगा, कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएगा। हाँ, इस बात का ख्याल रखिएगा। इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा बनाने में दूंगा, लेकिन ये बात थोड़ा सा याद करने वाली चीज है कि अगर मैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल को मैं देखता हूं मैं
कि उसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कैपिटल डी वाला होगा कि कैपिटल डी होगा कि कैपिटल एल होगा, इस चीज को हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, लोवेस्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए 2 पॉइंट हमें थोड़ा सा याद करना होगा। मैं लिख करके उसको मिटा दूंगा, लेकिन इसको नहीं मिटाऊंगा क्योंकि इसी से मुझे कंपेयर करवाना है, ठीक है। इस बात का 2 पॉइंट याद करने वाली चीजें हैं कि अगर किसी भी कंपाउंड के बारे में बेटा बात कर रहे हो तो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन हमारा कहां पर होगा, टॉप पर, ठीक है। हमारा क्या होगा, मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन। मैं लिख दे रहा हूं फिलहाल मोस्ट, अगर मैं कंपेयर करने लगूंगा तब की बात है ये। मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन, मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन, ठीक है। अगर मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन की अगर बात किया जाए, कार्बन एट टॉप, समझ आया। मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन हमारा कहां पर होना चाहिए, टॉप पर होना चाहिए, ठीक है, सबसे टॉप पर होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब कौन है, कायरल कार्बन, ठीक है। लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे बेटा, कंपेयर, ठीक है। किससे कंपेयर करेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड से। अब कोई भी कंपाउंड की अगर बात किया जाए तो हम सारे कंपाउंड का कंपेयर किससे करेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड से करेंगे, ठीक है। अगर वो हमारे स्मॉल डी वाले की जैसा, तब कैपिटल डी। अगर वो हमारे क्या कहते हैं, स्मॉल एल वाले की जैसा होगा तो कैपिटल एल कॉन्फिगरेशन। अभी भी मैं इस बात को रिपीट करूंगा कि कैपिटल डी कैपिटल एल का स्मॉल डी स्मॉल एल से कोई रिलेशन नहीं। अभी मैं प्रूव करता हूं इसको। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन कहां पर होना चाहिए, टॉप पर होना चाहिए। और लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन होते हैं जिसमें चारों की चारों जो बैलेंस पोजीशन हो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक। इस तरीके से हम बात करेंगे। अब मैं थोड़ा सा बेटा मिटाऊंगा इसको, ये दोनों पॉइंट क्या कहते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा मैं मिटाऊंगा क्योंकि मुझे जगह थोड़ा ज्यादा चाहिए। इस चीज को मैं यहां लिख दे रहा हूं कि अगर स्मॉल डी वाले के जैसा होगा तो कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। और अगर स्मॉल एल वाले के जैसा होगा तो कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। आइए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं बेटा, तो ग्लूकोज के सारे स्ट्रक्चर को मुझे इस तरीके से बनाना पड़ेगा। मुझे COH, HC, सॉरी फिशर साहब ने कहा था किस बात का ध्यान रखना, तीसरे कार्बन पर OH इधर, OH, CH2OH, ठीक। हमने भी 2 पॉइंट बताया था आपको। क्या 2 पॉइंट बताया था कि सबसे मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन कहां पर होना चाहिए, टॉप पर। अगर मैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करूं वैसा मैंने बनाया दिखा इससे पहले अभी, ठीक है। CH2 हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, सबसे ऑक्सीडाइज्ड कार्बन इसी को बोलेंगे। सबसे कहां पर है, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन टॉप पर है। और किसमें कायरल कार्बन कितने हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। कायरल कार्बन को मैं स्टार से दिखा रहा हूं। एक कायरल कार्बन ये हो गया, एक कायरल कार्बन ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, 1 2 3 4 कायरल कार्बन है। लेकिन जो अगर मैं देखूंगा, हमने भी बताया था कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को हम टॉप पर रखेंगे और लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ बेटा, ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ। किसके साथ करेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ। अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड की अगर मैं बात कर दूं तो ग्लिसरॉल्डिहाइड को अब मैं कंपेयर करके देखूंगा। बेटा आप कंपेयर करके बताओ किस तरीके से ये कैपिटल डी वाला है कि स्मॉल एल वाला, ठीक है। हकीकत बात तो ये है, ये हमारा ग्लूकोज है जो डी है। डी बोले तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। डेक्स्ट्रो का कैसे पता चला होगा, जब कभी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डाला होगा तो क्या राइट को रोटेशन, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। इस तरीके से वो होगा, लेफ्ट को होता तो लिबो रोटेटरी होता, ठीक है। वो बात की बातें हैं, फिलहाल ये सब बातें आइसोमेरिज्म में हम बताते हैं। फिलहाल यहाँ पर आइए, अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये बताइए हम सबसे लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन को किससे कंपेयर करेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड से। ये लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन स्मॉल डी वाले की जैसा है कि स्मॉल एल वाले की जैसा, स्मॉल डी वाले की जैसा। अगर स्मॉल डी वाले की जैसा है, क्यों, क्योंकि ये OH हमारा कहां पर है, राइट साइड। इस वजह से ये OH हमारा राइट साइड में, OH क्या कहते हैं, तो ये हमारा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा, कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन। बेटा आप सोच रहे होंगे कि ये कैपिटल डी स्मॉल डी ही तो है,
ऐसा नहीं, ठीक। इस चीज को मैं थोड़ा सा और आगे बात करूंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। इस चीज को मैं ऐसे एग्जाम्पल ही दूंगा जिससे कि क्या कहते हैं, इस बात को आपको क्लियर हो। अगर मैं इस तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पर फ्रक्टोज की बारे में बात करने जा रहा हूं, तो हमारा कौन है, ग्लूकोज। ग्लूकोज में कैपिटल डी कॉन्फिगरेशन कैसे आया, OH OH हमारा कहां पर, राइट साइड में है, इस वजह से हमारा क्या होगा, कैपिटल डी कॉन्फिगरेशन हुआ। अगर मैं फ्रक्टोज की अगर मैं बात करता हूं तो CH2OH है, और यहां पर अगर बात किया जाए C डबल बॉन्ड O, यहां पर अगर इस तरीके से बात करें, यहां पर OH, इस तरीके से हम बात करेंगे OH H OH H CH2OH CH2OH, ठीक है। अगर मैं इस तरीके से बेटा बात करूं तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, हालांकि ये है कौन, फ्रक्टोज। ये कौन है, फ्रक्टोज। अगर इस चीज को तो मुझे याद ही करना पड़ेगा, ये हकीकत में होता कैसा है बेटा, लिबोरोटरी, ठीक है। आगे भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो सब बताऊंगा। ये हमारा कैसा होता है, लिबोरेटरी, कहने का मतलब इस पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर डाला गया होगा तो ये हमारा, ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होगा, क्या कहते हैं, लेफ्ट रोटेट किया होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात किया जाए, अगर कहने का मतलब मेरा ये है कि ये L है, अगर L है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, निगेटिव बोलेंगे। ये है कौन बेटा, फ्रक्टोज। ये कौन है, फ्रक्टोज, ठीक है, ये फ्रक्टोज है। ये है कैसा, लिबोरोटेटरी। फ्रक्टोज हमारा कैसा है, लिबोरोटेटरी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर, अच्छा ये बात थोड़ा ध्यान दीजिए, मोस्ट ऑक्साइड कार्बन एट द टॉप, मैं कहने का मतलब ये टॉप पर तो इस तरीके से है नहीं, तो हमें दिखाना ही पड़ेगा ऊपर ही फिलहाल, ठीक है। CH2OH C डबल बॉन्ड O, अच्छा लेकिन 1 2 3 तीसरे कार्बन पर OH हमारा लेफ्ट साइड में है, ये फिशर से हमने बताया था, हमने हर जगह पर इस चीज को क्या कहते हैं, ध्यान रखा है, ठीक है। और लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन में इसको भी मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा किससे, गैसोलिन से। अगर मैं लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन को अगर मैं कंपेयर करूं, इसमें कारल कार्बन अगर हम देखें फ्रक्टोज में, तो 1 कारल कार्बन, 2 कारल कार्बन, 3 ही कारल कार्बन है बस। इसमें कितने हैं, 4। अगर मैं यहां पर देखूं सबसे लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन को जब मैं कंपेयर करने लगा, तो हमारा OH हमारा कहां पर है, दोनों हमारा कहां है, राइट साइड में, ठीक। अगर ये OH हमारा राइट साइड में, तो हमारा किसके जैसा है, ये कैपिटल स्मॉल L वाले की जैसा, कि स्मॉल D वाले की जैसा, स्मॉल D वाले की जैसा, इसलिए OH हमारा इस तरीके से सेम साइड है, स्मॉल D है इस तरीके से D वाले के जैसा, ठीक है। ये तो इसका मतलब क्या होगा, कैपिटल D कॉन्फिगरेशन, ठीक। लेकिन हकीकत में है क्या, रोटेशन स्मॉल। अब तो ये आपको प्रूफ हो गया होगा कि कॉन्फिगरेशन हमारा कैसा होगा, कैपिटल D कॉन्फिगरेशन, ठीक। कैपिटल डी कॉन्फिगरेशन है, लेकिन है कैसा, लिबोरेटरी। ये बात मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसकी वाकई ये बात सच है कि स्मॉल एल का कैपिटल एल से कोई संबंध नहीं है। अगर ये स्मॉल एल का कैपिटल एल से अगर होता तो यहाँ कैपिटल एल आता, जबकि कैपिटल डी आता है। इससे प्रूफ है कि OH हमारा कहां पर है, इस तरीके से यहाँ पर हम कॉन्फिगरेशन को क्या करेंगे, रिलेटिव कॉन्फिगरेशन है, ग्लिसरॉल इफेक्ट से कंपेयर करके हम देखेंगे, ठीक। इस तरीके से हमारा क्या कहते हैं, ये हो गया। अच्छा एक बात मैं अभी क्या कहते हैं, आपके रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था कि कई सारे एग्जाम्पल दिया गया था और कहा गया था कि हमारा जो कॉन्फिगरेशन है कैपिटल एल है कि कैपिटल डी है। तो थोड़ा सा मैं ओरली बताऊंगा आपको, ठीक है, कि अगर मेरे कई सारे एग्जाम्पल दिए हों और माना कि कैपिटल एल कॉन्फिगरेशन के बारे में बात किया, तो ये कैपिटल डी है, ये भी कैपिटल डी है, और सारी एग्जाम्पल है सबसे लोएस्ट कार्बन में सब में कैपिटल डी आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, उस जो ऐसे लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन को जो कंपेयर कर रहे थे उसके ऊपर वाले को कंपेयर करके देखेंगे, ठीक। अगर ऊपर वाला विषय में वहां जाता है तो उसके और ऊपर वाला भी देखेंगे, ठीक है। इस चीज के बारे में क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। कहने का मतलब मेरा ये, बहुत सारे जैसे दोनों कुछ इस तरीके से कंपाउंड दिए गए हैं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा, ठीक है, जो कि अभी नीट में पूछा गया था, थोड़ा इधर। जैसे अगर हमसे ये कहा जाए कि कैपिटल डी वाला कौन है, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल डी वाला कौन है, तो कैपिटल डी वाला अगर बात किया जाए तो ये भी कैपिटल डी वाला है, ये भी कैपिटल डी वाला है, ठीक है। अगर हमसे इस तरीके से बात किया जाए तो यहां पर भी कैपिटल डी आ गया। अगर मुझसे माना कि कैपिटल एल के बारे में पूछने लगे, तो अगर कैपिटल एल के बारे में अगर पूछा जाए तो इस तरीके से दोनों में है, लेकिन अगर यहीं पर अगर मैं क्या कहते हैं इस तरीके से OH यहां पर अगर इस तरीके से शिफ्ट कर दूं, तो पहले कार्बन को मैं कंपेयर करूंगा, ये तो कैपिटल डी ही है, कैपिटल डी है।
लेकिन फिर अगर ये दोनों सेम हो जाए तो इसके जस्ट ऊपर वाले कार्बन की को हम कंपेयर करके देख लेंगे और इस वाले कार्बन को नीचे से देखेंगे और जिस कार्बन पर मुझे डिफरेंशियल मिलेगा उसी के बाद हम उसका कॉन्फिगरेशन बोल देंगे। ठीक, यस। अब हम बात करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज।